स्टूडेंट्स, बेटा सॉल्यूशन इस चैप्टर पर जो बोर्ड लेक्चर की जो सीरीज़ है उसमें 14th नंबर का लेक्चर, इसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फोर्थ मतलब लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ऑस्मोसिस इस फिनोमेना को समझना होगा। ठीक है, तो ऑस्मोसिस ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, इसको समझना होगा। ठीक है ना, अब इसमें अगर हम इसे डिफाइन करें, ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, डेफिनेशन जो है उसको देख लेते हैं। पहला सबसे पहली बात है बेटा, ये जो डायरेक्ट इसका में जो फ्लो होता है, इसमें जो प्रोसेस होती है, यह है यूनी डायरेक्शनल। ये प्रोसेस कैसी है बेटा? यूनी डायरेक्शनल, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा उसको अभी देखते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो है स्पॉन्टेनियस। ये प्रोसेस कैसी है बेटा? स्पॉन्टेनियस है। ठीक है ना, इसमें बेसिकली होता क्या है? तो इसमें होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecules, flow of solvent molecules from semi permeable membrane। ठीक है ना, बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, और ये स्पॉन्टेनियस अपने आप होती है प्रोसेस। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको नजर आ रही है वो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती क्या है वो भी देखना हमें। ठीक है, अच्छा ये यूनी डायरेक्शनल इसलिए है क्योंकि इसका जो डायरेक्शन रहता है हमेशा हायर सॉल्वेंट concentration to lower solvent concentrations। ठीक है, हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशंस, ये डायरेक्शन इसमें फिक्स है। ठीक है, तो इसको समझना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता आपको। ठीक है, दो एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें एक बड़ा सा हमने कंटेनर लिया है। ठीक है ना, इस कंटेनर में सेंटर में यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमको यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है वो भी मैं आपको इधर बताऊँगा। ठीक, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है? ठीक है, इसमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास होते हैं, बाकी सॉल्यूट के पार्टिकल्स पास नहीं हो पाते क्योंकि साइज उनका काफ़ी बिगर इसमें रहते हैं, बड़े साइज का रहता है। ठीक है, तो टैंक, दो टैंक है। ठीक है, इधर इस साइड में हम लेंगे सॉल्वेंट और इस साइड में हम लेंगे सॉल्यूशंस। ठीक है, बराबर है। अब इसमें क्या है, सॉल्वेंट दोनों साइड में सेम रहेंगे, बराबर है। तो ये सॉल्वेंट ले लिया हमने इस तरह से पूरे टैंक में। ठीक है, इधर बेटा सॉल्यूशन ले लिया। अब आपको मालूम है सॉल्यूशन जो है इसमें दो चीज़ें रहती है। ठीक है ना, सॉल्यूशन जो है इसमें सॉल्वेंट रहेगा और प्लस सॉल्यूट रहेगा। ये सॉल्वेंट जो है वही सॉल्वेंट है जो इस साइड में है। ठीक है, इधर 100% प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, लेवल दोनों की सेम रखना अपने को। ठीक है, ठीक है, जैसे आप फिलअप करते हैं तो कुछ समय के बाद आपको दिखाई देगा कि भाई सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, बराबर। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रही है और उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, और कुछ समय के बाद ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो हायर इधर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इधर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि इसमें सॉल्वेंट भी मिक्स है, बराबर। इस तरह से ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, एक के इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब इसमें हम दूसरा एग्जांपल देते हैं। दूसरा एग्जांपल सेम उसी तरह से टैंक, एक बड़ा सा टैंक। ठीक है ना, फिर यहाँ पे एक ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
ठीक है ना। ये जो मेम्ब्रेन है बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SM लिख रहा हूँ मैं इसको, SM, ठीक है। उसके बाद में इस तरह से ये टैंक ले लिया हमने 2। अभी बेटा इस साइड में भी सॉल्यूशन लेना है और इस साइड में भी सॉल्यूशन लेना है, दोनों साइड में सॉल्यूशन लेना है, ठीक है ना। इधर जो है वो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन जो है बेटा इधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला है और सॉल्यूशन इधर जो है सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है ना, ठीक है। तो ध्यान में आपको रहना चाहिए, इधर कॉन्सेंट्रेशन लो है और इधर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, बराबर, दोनों साइड में सेम इसमें, ठीक है ना, बराबर क्वांटिटी सेम रहेगी दोनों साइड में, ठीक है। ये हमने ले लिया सॉल्यूशन, इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया। बेटा इस केस में क्या होगा, ठीक है ना। वो आप सोच रहे होंगे सर कि आपने यहाँ पे लिखा है कि भाई हायर टू लोअर है, तो आप सोच रहे होंगे इधर हायर है इधर लोअर है, तो इस डायरेक्शन में होगा ऑस्मोसिस, इधर से इधर नहीं होता बेटा, ठीक है ना। इस केस में भी ऑस्मोसिस का डायरेक्शन ऐसा ही रहता है, ठीक है ना। और यही बात हमें समझनी है कि ऐसा क्यों, ऑस्मोसिस का डायरेक्शन यही रहेगा इस केस में, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको समझिए कैसे, ठीक है ना। ये जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल परफेक्टली राइट है, ठीक है। अब कैसे देखो, लोअर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है, इस तरह से, बराबर है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का सीधा संबंध किससे होता है बेटा, सॉल्यूट से, कम है इसलिए तो यहाँ पे लोअर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या रहता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है सॉल्यूट ज्यादा है, अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो इसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में इधर सॉल्वेंट कम रहेगा, है ना, इसके कंपैरिजन में कम रहेगा, बराबर है। दोनों को अगर हम देखें तो सॉल्वेंट ज्यादा ही रहता है, हमें सॉल्यूट कम ही रहता है, ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो लार्जर पार्ट होता है सॉल्यूशन का, सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉलर पार्ट होता है, ठीक है ना, बराबर है, लेस, ठीक है। तो इसमें इधर देखो सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है, इधर सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है, मतलब ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस हो रही है बेटा वो बराबर हायर सॉल्वेंट टू लोअर सॉल्वेंट ही हो रही है। ये जो लिखा है ना ये सॉल्यूशन के टर्म्स में लिखा है, इसलिए वो डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। इसलिए दिखावे पर नहीं जाने का, दिमाग लगाने का बराबर, जो लिखा है जो पढ़ा है हमने बेसिक वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब ये जो हमने पढ़ा बेटा ये था ऑस्मोसिस कैसे होता है, कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना होगा। क्या है ये मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। बेसिकली बेटा ये एक मेम्ब्रेन होती है, एक फिल्म बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो सिर्फ अलाउ, ठीक है ना, अलाउ टू पास ओनली सॉल्वेंट molecules थ्रू इट, ठीक है ना। किसको सिर्फ परमिशन देती है, पास ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बराबर। अब इसके अगर हम टाइप की बात करें, इसमें अगर हम इसके टाइप की बात करें तो हमें यहाँ पे इसके 2 टाइप दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है बेटा आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और एक दिखाई देता है नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अच्छा एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल में जो एग्जांपल है वो है बेटा कॉपर फेरो साइनाइड, इस कंपाउंड से बनाया जाता है ये, ठीक है ना। और इस कंपाउंड से बनाया जाता है बेटा मेम्ब्रेन कॉपर फेरो साइनाइड, ठीक है ना। और दूसरा जो है एग्जांपल है, दूसरा इधर एग्जांपल है वो है सेल्यूलोज नाइट्रेट, ठीक है ना। अच्छा इधर अगर एग्जांपल की बात करें तो पहला एग्जांपल बेटा पिक्स ब्लेडर, और ब्लेडर आपको पता है जहाँ पे यूरिन जमा होता है जिस थैली में, ठीक है ना, वो पिक्स का जो ब्लेडर है वो इस्तेमाल किया जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है ना। तो स्ट्रेच करके ऐसा बांधा जाता है,
बराबर। दूसरा जो एग्जांपल है इसमें नेचुरल, इसमें वो है कैट्स स्किन। कैट की जो स्किन होती है बेटा वो भी इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। और तीसरा जो एग्जांपल है इधर, तीसरा एग्जांपल जो दिया है बेटा वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मतलब एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्लांट में मिलता है, जैसे जो लकड़ी वाला जो वुडन पार्ट होता है ना प्लांट का, ट्रंक वगैरह, ब्रांच वगैरह, वो उससे बनता है, ठीक है ना, सेल्यूलोज। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, ठीक है। अब ये जो चीजें जो थी हमने पढ़ी ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस जिसके थ्रू होता है उसके बारे में। हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो चलो हम अभी पढ़ेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। बेटा इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट का मैं यहाँ पे सपोर्ट लूंगा। उससे कहा जाता है अब्बे नॉलेज एक्सपेरिमेंट, अब्बे नॉलेज एक्सपेरिमेंट, अब्बे नॉलेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अभी एक्सपेरिमेंट है क्या उसको समझते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है बेटा। इसमें एक कंटेनर लेना है छोटा सा, ठीक है ना। एक इन्वर्टेड फनल लेना है। फनल जो रहती है बेटा उसको इन्वर्ट मतलब उल्टा रखना है, ठीक है ना। ये इसका ओपनिंग, ठीक है ना, और इस तरह से इसको, बराबर है। और ये फनल इन्वर्टेड फनल, उल्टा फनल लेना है, ठीक है ना। और उल्टा फनल लेने के बाद इस फनल के ये जो माउथ वाला पोर्शन है यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को बांध देना है पूरा टाइटली, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे कंटेनर में जो है, ठीक है ना, थोड़ा सा लेवल कम रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कंटेनर में बेटा यहाँ पे कंप्लीटली वाटर फिलअप कर देना है, ठीक है ना, ताकि ये माउथ का पोर्शन मैक्सिमम वाटर में, फनल का जो माउथ है, ठीक है ना, ये पोर्शन मैक्सिमम वाटर में इमर्स्ड है, डूबा है, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो फनल है बेटा इसमें आपको सुक्रोज सॉल्यूशन फिलअप करना है। सुक्रोज सॉल्यूशन मतलब होता है बेटा गन्ने का जूस, ठीक है ना। ये गन्ने का जूस यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। ये इस तरह से मैंने इसको सुक्रोज सॉल्यूशन को इंडिकेट कर दिया, ठीक है, रेड से, ठीक है। तो ये जो है ये है इन्वर्टेड फनल, ठीक है ना। ये हो गया एक कंटेनर्स, ये हो गया वाटर, ये हो गया सुक्रोज सॉल्यूशंस, ठीक है ना। और ये हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो अरेंजमेंट हो गया एक्सपेरिमेंट का। अब होता क्या है इस एक्सपेरिमेंट में उसको देख समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस इनिशियली, शुरुआत में। अब क्या दिखाई देगा बेटा, शुरुआत में दिखाई देता है कि सुक्रोज की जो लेवल है वो नीचे जा रही है, ठीक है ना, और वाटर की जो लेवल है वो ऊपर जा रही है। वाटर की जो लेवल है वो ऊपर जा रही है, ठीक है ना। सुक्रोज के लेवल जो नीचे नीचे जाते रहते हैं, वाटर की लेवल ऊपर आते रहते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसका जो रीजन है वो है बिकॉज ऑफ लिखने के बाद में सीधा लिखेंगे रीजन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये क्या होता है, ठीक है ना। एक चलो बेटा ये आपको मालूम है सुक्रोज सॉल्यूशन जो है ना वो वाटर से थोड़ा हेवी रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो सुक्रोज कॉलम यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये कॉलम क्या करता है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको मालूम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को ही परमिशन देगा बाहर जाने के लिए, सॉलिड को देगा नहीं। इस वजह से पूरे सॉलिड पे यहीं पर रुके रहते हैं, लेकिन सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो यहाँ से बाहर आते जाते हैं। तो सुक्रोज से क्या हो रहा है, पानी बाहर आ रहा है, वाटर, और वो वाटर यहाँ पे जमा हो रहा है कंटेनर में, इसलिए वाटर की लेवल बढ़ रही है और सुक्रोज की लेवल कम हो रही है।
आया था ना। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कौन क्रिएट करता है? सुक्रोज का कॉलम, लिक्विड कॉलम, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ये क्रिएटेड बाय सुक्रोज कॉलम, ठीक है ना, बराबर। और इसी वजह से ये प्रोसेस ये आपको दिखाई देगी, सुक्रोज इनिशियली जो आपको फिनोमेना दिखाई देगी, बराबर है। अच्छा, कुछ समय के बाद क्या होगा बेटा? सेकेंड, आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना, आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद उल्टा प्रोसेस हो जाता है। कुछ समय के बाद क्या होता है बेटा? इसमें सुक्रोज की जो लेवल है वो ऊपर जा रही होती है और वाटर की जो लेवल है वो नीचे आ रही होती है, ठीक है ना। वाटर की लेवल नीचे और सुक्रोज की लेवल ऊपर। अब क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है। तो इस समय क्या होता है बेटा? ये जो इस समय देखो, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, छोटा सा डमी डायग्राम। ये कंटेनर था और ये वाला जो है ये सॉरी, ठीक है ना, ये इस तरह से ये फनल था, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जो फ्लो है ऐसा हो रहा है, मतलब फनल से बाहर की तरफ, ठीक है ना। अब आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है बेटा? आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है? कुछ समय के बाद क्या हो रहा है? ठीक है ना, कुछ समय के बाद, ठीक है ना, कुछ समय के बाद जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है? कंटेनर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ। तो ये क्यों हो रहा है बेटा? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है ना। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस कैसे हो रही है? अब आपको मालूम है पूरा का पूरा यहाँ का सॉल्वेंट बाहर आ चुका है, वाटर की लेवल काफी बढ़ चुकी है, ठीक है ना। अब इस सॉल्वेंट सुक्रोज के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है ही नहीं, पूरा का पूरा सॉल्वेंट अब बाहर है, ठीक है ना। अब इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, अंदर में कॉन्सेंट्रेशन नहीं के बराबर है, इस वजह से फिर ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है ना। इस वजह से कंटेनर से वाटर कहाँ पे एंटर करता है? सुक्रोज में, और सुक्रोज की लेवल बढ़ती रहती है, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, अब ऑस्मोसिस की वजह से हो तो रहा है, लेकिन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट एक ऐसा आएगा जिसमें ये ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा बेटा? स्टॉप हो जाएगा। ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। और ये ऑस्मोसिस जो स्टॉप होता है उसका रीजन बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये क्रिएट किस साइड में होता है बेटा? सॉल्यूशन साइड में। इधर क्रिएट होता है बेटा सुक्रोज सॉल्यूशन के साइड में, यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर आके ये लेवल रुक जाएगी, बराबर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या है? ऐसा प्रेशर है जो सॉल्यूशन साइड में क्रिएट होता है और जिसकी वजह से ऑस्मोसिस क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा बेटा? स्टॉप हो जाएगा। उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे हम, तो पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। तो बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट था जो ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, तो इसमें देखा कि इनिशियली जो है सुक्रोज की लेवल नीचे आती है और आफ्टर सम टाइम सुक्रोज की लेवल ऊपर आती है, ठीक है ना। अभी ये जो लेवल ऊपर और नीचे हो रही है उसका रीजन भी मैंने लिख के दिया है। पहला जो ऑब्जर्वेशन था उसका रीजन था हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो क्रिएट कौन करता है बेटा? सुक्रोज का कॉलम, सुक्रोज का जो लिक्विड कॉलम है वो क्रिएट करता है। दूसरा जो था उसमें सुक्रोज की लेवल ऊपर जा रही है, इसके लिए रीजन क्या था बेटा? ऑस्मोसिस। लेकिन ये प्रोसेस कुछ समय के बाद में स्टॉप हो जाती है, तो जहां पे स्टॉप होती है उस समय उसका रीजन क्या रहता है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, जो सुक्रोज सॉल्यूशन में क्रिएट होता है, बराबर है। तो एक ऐसे लेवल रहेगा जिस लेवल पर यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बेटा? क्रिएट होगा, क्रिएटेड ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएटेड, बराबर है। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर की हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्या है ये? तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सेस प्रेशर
ठीक है ना, इट इज एक्सेस प्रेशर created on solution side that stop net flow of solvent through semi permeable मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये एक्सेस प्रेशर है, ठीक है ना, एक्सेस प्रेशर जो क्रिएट किधर होता है बेटा, ऑन सॉल्यूशन साइड पर, ये बहुत कीवर्ड्स है, ठीक है ना, और जिसकी वजह से क्या होता है, स्टॉप, दैट स्टॉप्स फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, तो एक्सेस प्रेशर है सॉल्यूशन साइड पर क्रिएट होता है और सॉल्वेंट के फ्लो को स्टॉप कर देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इस तरह से बेटा ये ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर्स, ठीक है, इसी बेसिस पर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बेटा इसको डिनोट किया जाता है पाई से, इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा, पाई, ठीक है। तो इसी ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर बेटा सॉल्यूशन के टाइप्स यहाँ पे देखने मिलेंगे, ठीक है ना, हम उसको देख लेते हैं पहले, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन के यहाँ पे 3 टाइप है, ठीक है, वो किस बेसिस पर है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर्स, वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो टाइप है, पहला टाइप है बेटा वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा टाइप है बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, और तीसरा टाइप है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है। बेटा इसमें ये जो आइसो है इसका मतलब होता है सेम, हाइपर का मतलब होता है ग्रेटर, और हाइपो का मतलब होता है लेस, ठीक है ना, बराबर। अब इसमें आइसोटोनिक में क्या रहता है, मान के चलो कि हम एग्जांपल अगर ले, ठीक है ना, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाई की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम, पाई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। हाइपर में क्या रहेगा, ये जो पाई की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी ग्रेटर, मोर, पाई जो रहेगा वो क्या रहेगा, मोर, और हाइपो में क्या रहेगा बेटा, पाई की वैल्यू क्या रहेगी, लेस, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, तो आइसो के लिए एग्जांपल लेता मैं यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन और यूरिया सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन लिया मैंने, अच्छा दोनों जो सॉल्यूशन है बेटा दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मैंने 0.1 m और 0.1 m लिया, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है तो समझ लेना उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है, ठीक है ना, अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है, भले ही सॉल्यूशन अलग अलग है, डिफरेंट है, शुगर अलग नेचर का होता है, यूरिया अलग नेचर का होता है, लेकिन बेटा कॉन्सेंट्रेशन सेम होने की वजह से क्या हो गया, नंबर सेम हो गया। और आपको मालूम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है 4th नंबर की, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली डिपेंड क्या पे करती है, नंबर्स पे डिपेंड करती है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है मतलब ये दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी आएगा वो सेम आएगा। इस वजह से दोनों सॉल्यूशंस को, ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, मतलब यहाँ पे जो भी रहेगी बेटा, ठीक है ना, इससे साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जो है बेटा ये दोनों के लिए लेता है, दोनों के लिए, ठीक है ना। अब इस एग्जांपल में शुगर सॉल्यूशन
इस एग्जांपल में शुगर सॉल्यूशन और दूसरा लेता मैं यूरिया सॉल्यूशंस, ठीक है ना। अब शुगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लेता मैं 1 मोलरिटी और इसका लेता 0.1 मोलरिटी, ठीक है ना, या 0.5 कर दूंगा इसको, ठीक है ना, 0.5। अब इसमें बेटा देखो दोनों सॉल्यूशंस में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब इसमें सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे। यूरिया इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब सॉलिड पार्टिकल कम रहेंगे। इसमें यूरिया जो है बेटा वो हो जाएगा हाइपर, और सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपो और ये हो जाएगा हाइपर, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा आएगा। मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम आएगा, ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर ये कभी आया तो 2 मार्क्स के ला सकता है, बराबर। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सप्लेन करने के लिए बेटा अगर ये आता है विथ डेफिनेशंस तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, और ये डेफिनेशन वाला पार्ट जो है सिर्फ डेफिनेशन ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद का हम नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।